प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज के अच्छे दिन के लिए हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। डेली ब्रेड परमेश्वर का वचन की सेवकाई को सुनने वाला सभी भाई बहनों को खुदावंद परमेश्वर मसीह के पवित्र नाम में सलाम पेश करते हैं और आज सुबह सबको जय मसीह की। ये अच्छा दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। हमको मालूम नहीं था ये अच्छा दिन हमको मिल जाए। पिछले दिनों में साउथ इंडिया में बहुत बड़ा बाढ़ आया। अभी तक न्यूज़ में 400 लोग मर चुका है, डेड हो चुका है। उनके रिश्तेदारों का हालत थोड़ा सोच कर देखिए। ये वचन सुनने वाला हम कितना धन्य लोग हैं। एक बात मैंने समझना, हम जो प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाला लोग हैं, हमारे जीवन में बहुत तेरे समस्या हैं। बिना समस्या किसी का भी जिंदगी इस धरती में नहीं है। बहुत लोग गलत प्रचार करते हैं या समझते हैं प्रभु यीशु मसीह को कबूल करने के बाद जिंदगी में कोई समस्या नहीं है। यह बिल्कुल गलत है। यह मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, दुनिया में तुमको बहुत तेरे कष्ट है। आज का वचन के लिए इसी विषय के ऊपर हम सुनने जा रहा है। याकूब का पत्री 5 अध्याय उसका 13 और 14 आयत। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल माल कर उसके लिए प्रार्थना करें। ये याकूब का पत्री विश्वासियों के लिए लिखा हुआ पत्री है। 13 आयत में ध्यान से हम सुनिए। यदि तुम में कोई दुखी है, उसका मतलब विश्वासियों के जीवन में, यह संसारिक लोगों के लिए नहीं बोला। याकूब का पत्र में विश्वासी सामना करने वाला, फेस करने वाला बहुत तेरे इश्यूज है, समस्या है, उसका बारे में बताते हैं। खास करके याकूब का पत्री में विश्वासी फेस करने वाला, सामना करने वाला 5 इश्यूज, 5 समस्या के बारे में कुछ दिनों में मैं आपका सामने खोलकर समझाना चाहते हैं। लगातार कुछ दिन में हम इसमें से सुनेंगे। एक एक समस्या को हम एक एक दिन खोलकर देखेंगे। नंबर 1, पगली अध्याय, याकूब का पत्री पगली अध्याय उसका 5 आयत। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की खट्टी हो तो परमेश्वर से मांगे। विश्वासियों के जीवन में याकूब का पत्र में लिखा हुआ समस्या नंबर 1, बुद्धि की कमी, बुद्धि की कटी। क्या लिखा है यहाँ पर? यदि तुम में से किसी को बुद्धि की खट्टी हो तो
परमेश्वर से मांगे। उसका मतलब विश्वासियों में एक बहुत बड़ा समस्या है, बुद्धि की कमी। उधर लिखा है, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दिए जाएगी। याकूब का पत्री छोड़कर दूसरा पत्रियों में भी विश्वासी लोगों को सामना करने वाले बहुत तेरे समस्या के बारे में हम देख सकता है, लेकिन अभी हम उधर नहीं जा रहे। मेरा आज का संदेश यही है, आपको पहुंचाने के लिए प्रभु का आत्मा मुझे दिया हुआ संदेश यही है। हमारा जीवन में हम सामना करने वाला हर समस्या का सॉल्यूशन परमेश्वर का वचन में दिया गया है। हमारा परमेश्वर कितना महान है और हमारा परमेश्वर का वचन कितना श्रेष्ठ है। यही चीज दुनिया का लोगों से हमको अलग दिखाते हैं। दुनिया का लोगों को इस चीज नहीं है, समस्या है लेकिन सॉल्यूशन नहीं पता। समस्या है, उसका सॉल्यूशन आत्महत्या चुनते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं। हाँ, विश्वासियों के जीवन में समस्या है, 1 2 3 4 5 याकूब का पत्र में सिर्फ, और पत्र में बहुत कुछ है, लेकिन एक गुड न्यूज है, हमारा हाथ में जो परमेश्वर का वचन है, उस वचन में सॉल्यूशन है। यहाँ पर बुद्धि के लिए दूसरी भाषा में लिखा है ज्ञानवान और समझदार। ये बात मैंने समझना, अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं या कोई व्यक्ति समझदार नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इश्यू है। हम कभी कभी बोलते आपको समझ नहीं, आपको बुद्धि नहीं, आपको अक्ल नहीं। हम दूसरों को पूछते हैं, हाँ ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, बुद्धि नहीं, समझ नहीं। ये बड़े लोगों को भी हो सकता है, छोटा लोगों को भी हो सकता है। पिछले दिनों में एक पास्टर मेरे पास आकर बोला, मुझे बुद्धि नहीं है, शुरू से मुझे बुद्धि की कमी है, मुझे समझ नहीं है। बहुत महान एक प्रभु का दास है, जबरदस्त परमेश्वर इस्तेमाल करने वाले का प्रभु का दास है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक नेगेटिव बात है, मुझे बुद्धि नहीं, मुझे समझ नहीं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहां पर जो बुद्धि दिया है, समझ दिया है, ज्ञानवान का शब्द दिया है, ये हमको यूनिवर्सिटी से मिलने वाला समझ नहीं है, ये परमेश्वर से सिर्फ मिलने वाला ज्ञान है। याकूब का पत्र 3 अध्याय 13 से 18 तक इसके बारे में लिखा है। अगर परमेश्वर से जो समझ और ज्ञान अगर हमको मिल गया, तो एक सक्सेसफुल मसीही जीवन हम चला सकता है। एफेसियों 5 का 15। अन्य लोगों के बारे में प्रभु का वचन में लिखा है, एफेसियों 4 के 18, उनको ज्ञान नहीं, उसको समझ नहीं। पगले पत्रोस पगली अध्याय 14 आयत में लिखा है, हम भी प्रभु में आने से पहले बिना समझ वाले लोग था, बिना परमेश्वर के ज्ञान वाले लोग था। उसका मतलब जब आज हम प्रभु में हैं, हम समझदार लोग हैं, हम ज्ञानी लोग हैं। ये बाय बर्थ, जन्म से हमको मिला हुआ, मिलने वाला एक ज्ञान समझ नहीं है, सिर्फ परमेश्वर से मिलते हैं। पगली अध्याय 5 आयत में उसके बारे में लिखा है, उसके लिए क्या करना चाहिए। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि को खट्टी हो,
तो परमेश्वर से मांगे। ये सोल्यूशन, परमेश्वर से मांगे, उसका मतलब प्रेयर, प्रार्थना, वही है सोल्यूशन। केरला में एक महान परमेश्वर का दास था, भी प्रभु के पास आराम करते हैं, पास्टर टी.जी. उमन। सिर्फ 4 क्लास पढ़ा है, सिर्फ 4th क्लास तक पढ़ा है। अमेरिका का लोग उसको बुलाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। एक ही बार अमेरिका घुमा है, वो 4 क्लास पढ़ा है। सैकड़ों क्रिश्चियन बुक उन्होंने लिखा, मेरे लाइब्रेरी में भी पढ़ा है। बहुत पास्टर लोग भी आज बोलते हैं मैं अनपढ़ हूं, मुझे समझ नहीं, मुझे पत्ती नहीं। लेकिन बाइबल कहते हैं यहोवा का भय ज्ञान का शुरुआत है। परमेश्वर का लोग जो ये वचन सुनते हैं, ध्यान से सुनिए। हमारे जीवन में ऐसे कोई समस्या, इश्यूज नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं। हमारा जिंदगी का सारे समस्या का सॉल्यूशन प्रार्थना है। आइए, इस वचन सुनने वाले कोई भी अपने आप को समझते हैं, पढ़ाई में, नौकरी में, बिजनेस में, सेवकाई में, मुझे समझ नहीं, मुझे बुद्धि नहीं, तो यीशु का नाम है आज आपका लाइफ में इस वचन के साथ एक ब्रेक थ्रू को में रिलीज करते हैं। समर्पण करें, प्रार्थना का जीवन बढ़ाइए, बोलिए परमेश्वर से मुझे बुद्धि दो, मुझे समझ दो। प्यारे खुदा, हम धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए जो आज हमसे बातचीत किया है। प्यारे खुदा, जो बुद्धि का कमी है, अगर कोई भी विश्वासी भाई जन सेवक इस वचन सुनते हैं, जो अपने आप को महसूस करते मुझे समझ नहीं, मुझे बुद्धि नहीं, यीशु का नाम है उनका बुद्धि का क्षेत्र खोल जाए। प्रभु तेरा आत्मा कार्य करे। प्रार्थना सुन, धन्यवाद हो, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। डेली ब्रेड वचन की सेवा सुना हुआ आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं सलाम पेश करता हूं। ये संदेश अगर फिर लगातार आप सुनना चाहते हैं और मिनिस्ट्री के बारे में, हमारा मिनिस्ट्री के बारे में ज्यादा आप जानकारी लेना चाहते हैं, पीछे बोलने वाला व्हाट्सएप नंबर में आप कांटेक्ट कर सकता है। 7973299085। एक बार और मैं बोलते हैं 7973299085। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू।